जय हिंद मेरे बच्चे। कल हमने पढ़ा था नाउन क्लॉज के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, एडवर्ब क्लॉज के बारे में, और हमने पढ़ा था रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्री रिलेटिव क्लॉज के बारे में, डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं ये तीनों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रिलेटिव क्लॉज के बारे में। फ्री रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? फ्री रिलेटिव क्लॉज ये जो होती है, कोई भी क्लॉज होगी वो एक कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, रिलेटिव कंजंक्शन से। ठीक है, ये भी एक रिलेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। वो जो कंजंक्शन होगा वो होगा व्हाट, व्हाटएवर, whichever, whoever, whomever। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ होम नहीं होगा, होम नहीं होगा, हु नहीं होगा। फ्री रिलेटिव क्लॉज में हु नहीं होगा, होम नहीं होगा, व्हिच नहीं होगा। ठीक, व्हाट और व्हाटएवर दोनों रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके पास एंटीसीडेंट नहीं होता है। ठीक है, अब एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट, अब एक एग्जाम्पल पहले लिखता हूँ मैं। कौन सा है एग्जाम्पल? The thing that you said is true। इसमें देखो, दैट एक कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन है। इससे शुरुआत हो रही है, यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट द थिंग है। ठीक, ये जो कंजंक्शन के पहले जो नाउन लिखा हुआ है, ये जो नाउन लिखा हुआ है यही होता है एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट। अब इसमें लिखा हुआ है, इसके पास एंटीसीडेंट ही नहीं होता। अगर एंटीसीडेंट ही नहीं होता है तो एक क्लॉज हम कैसे लिखेंगे? ना तो हम दैट का भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ इन्हीं में से कुछ का यूज करेंगे, इन्हीं में से सारों का। ये है जो ये लिखे हुए हैं, व्हाट, व्हाटएवर, व्हिचएवर, होमएवर, हुएवर। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? थिंग के लिए क्या लिख सकते हैं हम? व्हाट लिख सकते हैं, व्हाटएवर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको फ्री रिलेटिव क्लॉज बनाएं तो कैसे बनेगा ये? तो ये बन जाएगा व्हाट you said is true। ठीक है, इसमें देखो, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट क्या है? व्हाट नहीं, ये पूरा व्हाट यू सेड। ठीक है, तो आपने ये समझा कि जो ये फ्री रिलेटिव क्लॉज होती है ये कुछ और नहीं, ये नाउन क्लॉज होती है। ठीक, नाउन क्लॉज का काम करती है। समझ गए? कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे समझिए आप। इन तीनों सेंटेंस में देखो, द थिंग में थिंग एंटीसीडेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये कनेक्टर है, कनेक्टर मतलब कंजंक्शन, ये एंटीसीडेंट है। ठीक, यहाँ पे देखो, पोहा क्या है? एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट। दैट क्या है? कनेक्टर है, कनेक्टर मतलब कंजंक्शन। ठीक, उसके बाद में गिफ्ट क्या है? एक एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है। दैट क्या है? कंजंक्शन है, कनेक्टर है। ठीक, तो ये है हमारी रिलेटिव क्लॉज। इसको हम बनाएंगे फ्री रिलेटिव क्लॉज। ठीक, अभी ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, ये वाली क्लॉज अभी ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये
एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। अभी हम इसको नाउन बनाना चाहते हैं कि नाउन क्लॉज बन जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो एंटीसीडेंट को हम रिमूव कर देंगे, ठीक। और जो कंजंक्शन यूज होता है फ्री रिलेटिव क्लॉज में उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। दैट यूज नहीं होता, ठीक, दैट यूज नहीं होता, हु यूज नहीं होता। और एक सेंटेंस लास्ट में दिखाएंगे भी आपको जिसमें हम हु का यूज भी दिखाएंगे, ठीक। तो इसको हम कैसे बना देंगे, थिंग को हटा दो, दैट को हटा दो, सिर्फ लिख दो व्हाट या व्हाट एवर भी लिख सकते हो, ठीक। व्हाट एवर यू डिड वॉज रॉन्ग, ठीक है। ये अब हमारी ये क्लॉज नाउन क्लॉज का काम कर रही है, ठीक है। इधर आई विल ईट, आई विल ईट एंटीसीडेंट ए है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। कंजंक्शन दैट है, इसको रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, व्हाट या व्हाट एवर। क्यों, क्योंकि पोहा क्या है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं व्हाट या व्हाट एवर, ठीक है। तो हम लिख देंगे व्हाट एवर यू कुक, ठीक। इसमें एंटीसीडेंट है, कंजंक्शन है, इन दोनों को रिमूव कर दो। क्या लिख देंगे इसके जगह, व्हाट या व्हाट एवर। व्हाट आई ऑफर्ड वॉज कॉस्टली, व्हाट एवर आई ऑफर्ड वॉज कॉस्टली, ठीक। इसमें देखो थिंग एंटीसीडेंट है, दैट कनेक्टर है, इन दोनों को हटाओ, क्या लिख दो व्हाट, ठीक। व्हाट शी डिड शॉक्ड एवरीवन, या फिर व्हाट एवर शी डिड शॉक्ड एवरीवन। आई डोंट नो द थिंग, यहाँ पे थिंग क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक। दैट क्या है, कंजंक्शन है, इन दोनों को हटाओ, यहाँ पे लिखो व्हाट या व्हाट एवर। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले जो लिखा होता है रिलेटिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में, ये होता है एंटीसीडेंट, ठीक, एंटीसीडेंट। और जो वर्ब आती है यहाँ पे एंटीसीडेंट के हिसाब से ही आती है। ये एंटीसीडेंट है, ये है हमारा कनेक्टर, ठीक, कंजंक्शन। इन दोनों को रिमूव कर दो क्योंकि हु का यूज हम नहीं करते हैं फ्री रिलेटिव क्लॉज में, हम किसका यूज करते हैं, हु एवर, ठीक। ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का, इसलिए हम हु एवर। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या लिखते, हूमेवर, ठीक है। यहाँ पे देखिए द पर्सन क्या है, एंटीसीडेंट, और होम क्या है, कंजंक्शन है, ठीक। यू क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमें एंटीसीडेंट को हटा के और इन दोनों को हटा के हमें किसी एक फ्री रिलेटिव क्लॉज वाले कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तब हम क्या लिखेंगे, होम एवर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में, ठीक है। जो हमारी डिफाइनिंग क्लॉज होती है उसको हम आइडेंटिफाइंग क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक। यह भी एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ठीक, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो क्या करता होगा, ये इसका काम है नाउन को डिफाइन करना, ठीक, नाउन को डिफाइन करना,
अगर नाउन को डिफाइन करने की ज़रूरत है तो है डिफाइनिंग क्लॉज, अगर ज़रूरत नहीं है तो है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ये बताता है एक्चुअल में किस पर्सन की बात हो रही है, किस पर्सन या थिंग की बात हो रही है, ठीक। इसके बिना सेंटेंस का मीनिंग अधूरा है, ठीक। मीनिंग अधूरा है, कैसे अभी आगे देखेंगे। अधूरा है, ये 3 बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसमें हम कॉमा नहीं लगाते, ठीक। कॉमा नहीं लगाते हैं, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। पर्सन के लिए हम यूज करते हैं कौन कौन से प्रोनाउन? हु का यूज करते हैं कब? जब सब्जेक्टिव केस में लिखना हो, और whom का यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, और हम दैट का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में, ठीक है। ये हो गया पर्सन के लिए। दूसरी बात हो गई हमारी थिंग के लिए, ठीक। थिंग के लिए हम यूज करते हैं विच का, और हम यूज करते हैं दैट का, ठीक। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो दैट है हमारा, इसका यूज हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। किसमें? अगर क्लॉज डिफाइनिंग है, ठीक। डिफाइनिंग क्लॉज में दैट किसी के लिए भी यूज हो सकता है। व्हिच के स्थान पर दैट तो दैट ही है, whom के स्थान पर हु के स्थान पर, ठीक है। किसी के भी स्थान पर यूज किया जा सकता है। किसी को रिप्लेस कर सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एंटीसीडेंट लिखा है, उसके बाद एक कंजंक्शन लिखा हुआ है। एंटीसीडेंट के बाद जो कंजंक्शन लिखा रहता है, उसके बाद जो क्लॉज स्टार्ट होती है वो होती है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। द कार है, एंटीसीडेंट है, नाउन है, इसके बाद एक कंजंक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद हमारी क्लॉज लिखी हुई है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा है? रिलेटिव क्लॉज, ठीक, एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद ये क्या है? एंटीसीडेंट है, उसके बाद कंजंक्शन लिखा हुआ है, क्लॉज की शुरुआत हो गई है। ये है हमारा कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। लिख देता हूँ मैं एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। उसके बाद द नाउन है, एंटीसीडेंट भी है, ठीक। उसके बाद कंजंक्शन से क्लॉज की शुरुआत हो रही है, तो कौन सी क्लॉज होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी, ठीक, एडजेक्टिव क्लॉज होगी। उसके बाद द हाउस लिखा हुआ है, ये नाउन है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक, एंटीसीडेंट। ए भी एंटीसीडेंट है, ए भी एंटीसीडेंट है। उसके बाद एक क्लॉज की शुरुआत हो रही है, ठीक, विच से। ये क्या है? क्लॉज है। ये कौन सी क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक। अभी आपको मैंने बताया नहीं कि डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या है। अब सुनो, जब एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं ना एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इसी को बोलते हैं नाउन। जब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े तब फिर होता है डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक। आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए इसको हटा के, ठीक, इसको हटा दो। अब क्वेश्चन पूछो, द पर्सन इज़ माई ब्रदर, वो वाला आदमी मेरा भाई है। कौन सा आदमी मेरा भाई है? क्या आपको पता चल पा रहा है इसमें?
नहीं पता चल पा रहा है, तो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर डिफाइन करने की ज़रूरत है तो है डिफाइनिंग क्लॉज। अगर डिफाइनिंग क्लॉज है तो हु सही है, हु के जगह आप दैट भी लगा सकते हैं। ठीक, अगले में देखो, द बुक एंटीसीडेंट है। ठीक, एंटीसीडेंट ये नाउन है। ठीक, बुक नाउन है। उसके बाद दैट कंजंक्शन से क्लॉज की शुरुआत हो रही है, तो ये कौन सी क्लॉज हुई? एडजेक्टिव क्लॉज हुई। ठीक, अब देखो कि ये डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो वाली बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सी वाली? कौन सी वाली इंटरेस्टिंग है आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए डिफाइनिंग क्लॉज है, डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक, तो आप दैट का भी यूज, दैट तो सही ही है, साथ में व्हिच भी सही है। ठीक, दोनों सही है, यहाँ पे दोनों सही। नेक्स्ट, ये क्या है? हमारा एंटीसीडेंट है। ठीक, ये क्या है? नाउन है। इसी को हम नाउन भी बोलते हैं। और नाउन को जो मॉडिफाई करे जो क्लॉज, वो होती है एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। ठीक, ये है हमारी रिलेटिव क्लॉज। ठीक, अब सवाल पूछो, द स्टूडेंट्स ऑलवेज सक्सीड। वो स्टूडेंट हमेशा सफल होते हैं। कौन से स्टूडेंट्स? कौन से स्टूडेंट? पता चल पा रहा है? नहीं, तो यह है डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो वो वाले स्टूडेंट जो स्टडी हार्ड करते हैं, कठिन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हु सही है। हु की जगह आप दैट भी लगा सकते हैं। ठीक, यह है हमारा एंटीसीडेंट। यही सी को हम नाउन बोलते हैं। उसके बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखी हुई है। अब देखो ये डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। द बॉय इज़ माई कजिन। वो लड़का मेरा भाई है। कौन सा लड़का? मान लो यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हो वो लड़का मेरा भाई है, तो कौन सा लड़का? जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा? तो अगर डिफाइन करने की ज़रूरत है तो है डिफाइनिंग क्लॉज। अगर डिफाइनिंग क्लॉज है तो आप हु और दैट दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, द बुक बिलोंग्स टू मी। वो बुक मुझसे बिलोंग करती है। कौन सी बुक? क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है? अगर है तो डिफाइनिंग क्लॉज, अगर नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, डिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर है तो आप दैट भी लगा सकते हैं और आप व्हिच भी लगा सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए व्हिच या दैट दोनों का यूज होता है। ठीक, अगले वाले में द हाउस इज़ माइन। वो घर मेरा है। कौन सा घर? क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। जब तक आप बताओगे नहीं कि वो घर जिसका रूफ लाल है, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यह है डिफाइनिंग क्लॉज। अगर डिफाइनिंग क्लॉज है तो व्हिच सही है, दैट भी सही है। ठीक, इसमें भी देखो, ये क्या है हमारा? एंटीसीडेंट। ये क्या है हमारा? नाउन। ये क्या है हमारा? एंटीसीडेंट। यही क्या है? नाउन। ठीक, उसके बाद एक कंजंक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद एक क्लॉज की शुरुआत हो रही है। कंजंक्शन से क्लॉज की शुरुआत हो रही है, मतलब कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, अब हमें देखना है कि डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। ठीक, तो इसको हटा लिया करो। ठीक, उसके बाद पूछा करो, वो पेन अच्छे से नहीं लिख रही, अच्छा नहीं लिखती है। ठीक है, कौन सी पेन अच्छा नहीं लिखती है? डिफाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं है? डिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर है तो है डिफाइनिंग क्लॉज। अगर डिफाइनिंग क्लॉज है तो आप व्हिच का यूज कर सकते हो और आप दैट का यूज कर सकते हो नॉन लिविंग के लिए। ठीक, अगले वाले में देखो, द कार वॉज वेरी ओल्ड। वो कार बहुत पुरानी थी। कौन सी कार? क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है? अगर है, यस बिल्कुल है। कौन सी कार बहुत पुरानी थी? वो वाली
जो रोड पे चलते चलते रुक गई थी। ठीक है, तो ये है हमारी डिफाइनिंग क्लॉज। अगर डिफाइनिंग क्लॉज है तो व्हिच भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। अभी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज पे जाऊंगा तब फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, अगर इसी को हम फ्री रिलेटिव क्लॉज बनाएं तो क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हटाओ, कंजंक्शन हटाओ, व्हिच की जगह व्हिचएवर लिखो, व्हिचएवर लिखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक, फिर वो नाउन क्लॉज का काम करने लगेगा। अब है हमारी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक है, इसी को हम नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज कहते हैं। ठीक, नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज। ठीक, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक, दूसरी बात क्या है, अगर रिलेटिव क्लॉज को हटा लिया जाए, ठीक, तब भी मीनिंग क्लियर होता है। मीनिंग क्लियर इफ रिलेटिव क्लॉज इज इफ रिलेटिव क्लॉज इज रिमूव्ड। ठीक, इसमें कॉमा का यूज होता है। ठीक, चौथा, दैट का यूज नहीं होता है, और एग्जाम में सवाल यहीं से आता है, इसी टॉपिक से। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी एसएससी, बैंक, किसी भी मतलब कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इसी टॉपिक से आते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक, दैट की जगह व्हिच का यूज होता है। ठीक, डिफाइनिंग क्लॉज में हम क्या कर रहे थे कि जो हु था हमारा वो सब्जेक्ट बन जा रहा था, और होम था हमारा ऑब्जेक्ट बन जा रहा था, और एक दैट था। ठीक, वो कुछ भी बन जा रहा था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसमें दैट का यूज होगा नहीं। ठीक, इसमें सब्जेक्ट बनेगा हु, ऑब्जेक्ट बनेगा होम। ये था पर्सन के लिए। थिंग के लिए हम यूज कर रहे थे दैट का और व्हिच का। तो इसमें दैट का यूज हमें करना नहीं है, सिर्फ करना है व्हिच का यूज। ठीक है, कब करना है, जब आप पहचानना सीख जाएंगे कि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। देखो, दिल्ली लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा नाउन, इसी को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये क्या है हमारा नाउन, इसी को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। इसके आगे आने वाली क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। इसके आगे आने वाली क्लॉज को हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि डिफाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं है। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, ये बात सबको पता है, सभी जानते हैं। डिफाइन करने की ज़रूरत है, नहीं है। अगर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है तो ये है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अगर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो आप दैट का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, आप करोगे व्हिच का यूज। ठीक, मतलब कि हमने सीखा अगर किसी का प्रॉपर नेम होगा नाउन में, प्रॉपर नाम, तो वह हमेशा नॉन डिफाइनिंग होगा। अगर नॉन डिफाइनिंग है तो आप हमेशा व्हिच का यूज करेंगे, दैट का नहीं।
मिस्टर शर्मा इज वेरी काइंड। मिस्टर शर्मा किसी का नाम है, बहुत काइंड है, ठीक, ये प्रॉपर नेम में आता है। यहाँ पे देखो डिफाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं है, डिफाइन करने की ज़रूरत हो या ना हो। सबसे पहले ये देखो कि होम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। मिस्टर शर्मा इज़ वेरी काइंड, मिस्टर शर्मा बहुत दयालु हैं, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो ये होम सही है। अगर आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि कौन से मिस्टर शर्मा, तब ये डिफाइनिंग क्लॉज भी हो सकती है। अगर डिफाइनिंग क्लॉज होगी तो होम भी सही है और दैट भी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है बॉक्स, ये है हमारा नाउन और यही है हमारा एंटीसीडेंट, ठीक। नाउन के बारे में एक डिटरमिनर लिख दिया गया है। डिटरमिनर लिख देने से डिटरमाइन हो जाता है ए एंड द को छोड़ के, ठीक। दिस बॉक्स इज़ वेरी यूजफुल। कौन सा बॉक्स? ये वाला बॉक्स। कौन सा बॉक्स? ये वाला बॉक्स जो तुम्हारे सामने होगा, इसी को पॉइंट आउट करके कह रहा होगा कि ये वाला बॉक्स, ठीक। तो अगर ये डिफाइनिंग क्लॉज है तो हम दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिफाइनिंग क्लॉज नहीं है, ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अगर ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो आप दैट का यूज नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे? व्हिच का यूज करोगे, ठीक। मैं अभी एक कंडीशन बताऊंगा कि सेम यही क्लॉज ये डिफाइनिंग भी हो सकती है, नॉन डिफाइनिंग हो सकती है। कैसे? ठीक, लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद ये मेरे अंकल जो हैं विज़िट करने आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मेरे अंकल आ रहे हैं। क्लियर, आपको पता हुआ है। अगर नाउन से पहले, एंटीसीडेंट से पहले डिटरमिनर आ जाए, इसको छोड़ के, ठीक, इसको छोड़ के, तो वह हमेशा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है। अगर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो आप दैट का यूज नहीं करोगे। किसका यूज करोगे? पर्सन है, पर्सन के लिए किसका यूज करोगे? हु का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स था, नॉन लिविंग था, इसलिए व्हिच का यूज किए, ठीक है। 2 सेंटेंस लिखा है हमने। द फिल्म दैट बी वॉच्ड यस्टरडे वॉज बोरिंग, ठीक, ये सेंटेंस सही है। द फिल्म दैट बी वॉच्ड यस्टरडे वॉज बोरिंग, ये गलत है। कैसे? ध्यान से देख लो, एक सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस गलत है। ये सही, ये गलत। द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी यूजफुल। गलत सही। अगर डिफाइनिंग क्लॉज में, ये हमारी डिफाइनिंग क्लॉज कैसे पता चला? द बुक इज वेरी यूजफुल, वो बुक बहुत यूजफुल है। कौन सी बुक? हमें नहीं पता। ये हो गया हमारा डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज में आप दैट का भी यूज कर सकते हैं और व्हिच का भी यूज कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है? अच्छे से क्लियर है, ठीक। इसमें कॉमा का यूज नहीं होता है, ठीक। कॉमा इज नॉट यूज्ड, ठीक। इसमें कॉमा का यूज होता है, ठीक, ये दिखा है आपको कॉमा, ठीक। अगर डिफाइनिंग क्लॉज में कॉमा लगा दिया जाए, ठीक, कॉमा, तो वह नॉन डिफाइनिंग बन जाता है, ठीक, नॉन डिफाइनिंग, ठीक।
तब आपको दैट ना यूज करके सिर्फ और सिर्फ व्हिच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, ये इसमें कॉमा लगा है? नहीं लगा। नहीं लगा है, सबसे पहले तो हमें पहचानना है। द फिल्म वॉज बोरिंग, फिल्म बहुत बोरिंग थी। कौन सी फिल्म? द फिल्म मतलब वो वाली फिल्म बहुत बोरिंग थी। ठीक, कौन सी वाली हमें नहीं पता चला है, तो हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अगर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है तो आप दैट भी यूज कर सकते हैं, व्हिच भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर इसी डिफाइनिंग क्लॉज में हम कॉमा लगा दें, ठीक, कॉमा लगा हुआ है, तो ये बन जाती है हमारी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बन जाती है तो आप दैट का यूज नहीं कर पाओगे, आप किसका यूज करोगे? व्हिच का यूज करोगे। समझ में आई इतनी बात? एग्ज़ाम में जब तुम्हारे आएगा तो वहाँ पे कॉमा देख के कभी नहीं देता है, बिना कॉमा के ही देता है। कॉमा यूज कर देगा। आज तक कभी किसी एग्ज़ाम में कॉमा यूज नहीं हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बिना कॉमा के ही देते हैं, क्योंकि उनको पार्ट में देना होता है, ऐसे देना होता है, ऐसे तो कॉमा नहीं लगाते, ऐसे डायरेक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ ध्यान से यूज करना। एक क्विक रिवीजन, ठीक, डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, डिफाइनिंग क्लॉज में दैट का यूज होता है। ठीक,